what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये ब्लॉग है संडे का। और कहने को तो ये संडे हो जाता है, लेकिन हमारे लिए है ना बहुत ही बिजी डे हो जाता है। जो पिछले है ना 6 दिन का काम हम छोड़ते हैं कि संडे को करेंगे, छुट्टी होगी, क्योंकि रोज़ का तो है ना बच्चों के साथ लगा ही रहता है। स्कूल छोड़ के आओ, लेके आओ, फिर उन्हें पढ़ाओ, बहुत काम हो जाते हैं। तो लेकिन संडे में भी ऐसा चला जाता है, पूरा दिन पता ही नहीं चलता कि क्या संडे कब आया और कब चला गया। तो यहाँ पे नाश्ता करा दिया था बच्चों को, और मैंने बनाए थे आज ब्रेड चिल्ला। और परी ने है ना अपनी शेल्फ साफ़ की है, जो अलमारी है बुक्स की उसको उसने सेट किया है। आज बस मूड आ गया उसका। हम बच्चे तो अपने मूड से ही काम करते हैं, बस हम लोगों को बिना मूड के भी है ना काम करना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों की तो मजबूरी है, जो काम हमें निपटाना है तो वो करना ही है। और फिर उसने अपनी अलमारी जब क्लीन कर ली तो उसके बाद मैं लगाने लगी पोछा। झाड़ू मैंने है ना सुबह जल्दी उठ के लगा दी थी। सबसे पहले काम है ना मेरा झाड़ू निकालने का ही होता है, तो झाड़ू लगाने के बाद अभी मैं यहाँ पोछा लगा दूँगी। और शुरुआत मैं ना इस कमरे से ही करती हूँ पोछे की, यहाँ से ही निकाल के बाहर को कर देती हूँ पूरा साफ। और देखिए इसको है ना बाद में इसने नीचे की अलमारी साफ की, बुक्स इसने पहले लगा दी थी, जो इसका काम बच गया था तो वो इसने है ना बाद में कर दिया। मतलब आज है ना लग गई थी, तो पूरा इसने अपनी इसको शेल्फ को पूरे को साफ कर दिया। जो ये ड्राइंग वगैरह बनाती रहती है उसको भी अलग करके रखा। और ये है ना ये लेके आए थे हम ट्रेड फेयर से, तो इसको है ना सेट करने की कोशिश कर रही है। कहाँ लगाऊं, मैं बोल रही थी मेरे काम आ जाएगा, नहीं उसने बोला कि यहीं मैं इसका है ना पेंसिल स्टैंड या जो मेरे एक्स्ट्रा सामान है ना उसको मैं यहाँ पे रखा करूँगी। ऐसे रखो जहाँ से मेरा है ना हाथ चला जाए। तो कई जगह लगाने की कोशिश की, लेकिन अच्छा है ना नहीं लग रहा था। मैंने सोचा कि अभी यहीं पे टांग देती हूँ, बाद में देखेंगे, बाद में सेट करके देखेंगे कि कहाँ पे इसको रखना है और कहाँ पे ये अच्छा लगेगा। तो फिलहाल मैंने इसे है ना इसको यहाँ पे कील लगी हुई थी तो उस पर ही टांग दिया है फिलहाल के लिए। बाकी है ना बाद में देखेंगे कहाँ इसको रखना है। यहाँ पर परी रेडी हो गई है और यहाँ पे मेरी टी शर्ट दिख रही है, कोई बात नहीं, ठंड लगती है गाइस, बहुत ज़्यादा ठंड है, दिल्ली में ठंड आ गई है। और यहाँ पनीर है और ये आटा भी लगा रही है मम्मा। देखो सही है, चलेगा दौड़ेगा। तो आपने हरी हरी सब्जियां बहुत भर दी। हरी क्या है इसमें बताओ। पत्ता गोभी, पत्ता गोभी नहीं है ये, सॉरी शिमला मिर्च, मेरे मुंह से पता नहीं क्या निकल गया। और यहाँ साग छिड़ेगा भी, और ये रहा हमारा साग। आटा बीच में छोड़ रखा है, और आटा बीच में ही छोड़ रखा है मेरी माता ने। ये माता बहुत यूनिक है। और अथवा वही बाहर खेलने गया है, उसे पूरे दिन संडे को बाहर ही रहना है, घर में नहीं आना उसे, बाहर ही रहना है पूरे दिन। ना खुद रहेगा घर में, ना रहने देगा पापा को। थोड़ी देर में मैं लेके जाऊंगी। हाँ, फिर पापा थोड़ी देर सो जाएंगे, रेस्ट कर लेंगे। अच्छा हो गया ना। और आज हमारा ब्रेकफास्ट में था ब्रेड चिल्ला। और फाइनली ब्रेड आ गई घर में। मैं बताऊं ब्रेड के लिए इतना तरसती हूँ, पर कोई मेरे को देता ब्रेड। तब बोलते टिफिन में रोटी सब्जी ले जाया कर, पर मैं रोटी सब्जी नहीं ले जाऊंगी, बहुत गंदी चीज होती है गाइस। आप लेके जाना, मैं नहीं लेके जाऊंगी। बाय बाय। मैं और फिर खाना खाने के बाद है ना आज मैंने ये फोल्डिंग अपना बाहर रख लिया था और अपनी मशीन रख ली। यहीं पर बच्चे है ना अपना काम करते रहे, अपनी ड्राइंग बनाने लगे, और मैं भी यहीं पर बैठ गई थी। धूप आ रही थी, और जब है ना खाना खा लेते हैं तो अंदर ठंड लगती है, क्योंकि धूप का तो अंदर काम ही नहीं है, और यहाँ पर अच्छी धूप आती है। तो मैंने यहीं पर फोल्डिंग को डाल लिया था, और देखिए कितनी सुंदर ड्राइंग बना रही थी ये लीफ से, अलग अलग कलर से। और ये जो मैंने सूट है ना काट तो मैंने कई दिन पहले का रखा था, बस थोड़ा थोड़ा सिल लूँगी। और देखिए
खेल खेल में नहीं है, बच्चों पास बैठे थे। कितनी सुंदर प्यारी सी ड्राइंग बन रही है और अलग अलग तरह से है ना, इसने कितनी सारी बैठे बैठे यहाँ पर ड्राइंग बना ली थी अलग अलग रंगों में। तो कैसी लग रही है आप लोग भी बताना कमेंट करके। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी। और फिर अचानक से मीठा खाने का मन हुआ तो हम लोग अंदर आए थे। जैसा 4 बजे के आसपास का ही टाइम था। तो मेरे पास रखा हुआ था कंडेंस मिल्क, अथर को ही किसी स्कूल में मंगाया था तो वो बचा हुआ था। और वो ही इसमें नारियल का जो बुरादा होता है वो रखा हुआ था, जो इसने है ना पहले स्कूल में भी बनाया था। तो वो ही लड्डू बनाने लगे। और देखिए अथर ने और मैंने और आराध्या ने, तीनों ने मिलकर हमने लड्डू बनाए हैं छोटे छोटे से, बस छोटी मोटी भूख के लिए। और ये शाम का टाइम है तो मैंने बेसन मंगाया था, क्योंकि सुबह ब्रेड चिल्ला बनाया था ना, तो वो बेसन मेरा ख़त्म हो गया था। उसमें थोड़ा सा ही रखा था, बस जितना था उसके ही मैंने बना के दे दिए थे। और इस डब्बे को मैंने तभी साफ़ करके रख दिया था, क्योंकि दोपहर में है ना अच्छे से सूख गया ये डब्बा। क्योंकि जरा भी नमी रह जाती है ना किसी बर्तन में तो वो चीज़ को है ना ख़राब कर देती है और चीज़ों का ख़राब होने का डर रहता है। तो अच्छे से साफ़ करके फिर मैंने इसमें कपड़े से पोंछ के तभी इसमें बेसन किया है। जितना काम होगा अभी निपट जाएगा साथ के साथ ही, क्योंकि सुबह का तो अब वही भाग दौड़ वाला काम होता है। और आज संडे भी था और ब्रेड रखी हुई थी, सुबह की ब्रेड बची हुई थी तो ब्रेड चिल्ला मांग रही थी परी, उसके लिए एक ब्रेड चिल्ला बना दूंगी। और अथर मांग रहा था प्याज वाला, उसको प्याज का टेस्ट है ना बड़ा अच्छा लगता है। वो प्याज के पराठे भी बहुत शौक से खाता है, बहुत शौक है उसे प्याज के पराठे खाने का। और फिर मैं अपनी चाय बना रही थी और ये हर्बल चाय है, ग्रीन टी, अच्छी है, इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने तो ये फर्स्ट बार पी है तो मुझे ये अच्छी लगी। शाम को मैं पी लेती हूँ कभी कभार मन करता है तो। और पहले मैंने वैसे भी चाय पी ली थी, अभी इसको पीऊँगी बस। तो फिर मैं लग जाऊँगी खाना बनाने में। पहले ले लेती हूँ अपने चाय का टेस्ट। वीडियो में इतना ही था, कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। फिर मिलेंगे नए व्लॉग में, बाय।